हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। यानी कि अगर अब आपको मोशन पढ़ना है टू डायमेंशनल। आपने इससे पहले पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो होता है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब मोशन इन ए प्लेन होता है मोशन इन टू डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन प्लेन। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। ठीक है, यानी कि प्लेन के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को जो डिफाइन करेगा वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट हम आर वेक्टर से करते हैं और इसकी जनरल फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो ओरिजिन से खींचता है हमेशा पोजीशन वेक्टर। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपका पार्टिकल ए से बी के ऊपर चल के आया है। ठीक है, तो ये उसने जो पाथ ट्रेवल किया वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के आप R1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और R2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में पहले यहाँ देखो, ये आपको एक ट्राइंगल लो दिखाई दे रही होगी। ये दो वेक्टर्स हैं और ये इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर प्लस डेल R2। ठीक है, ये हो गया यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अगर आप R1 को इधर भेजोगे तो डेल R वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें अगर आप अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेल R वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो किसके इक्वल होगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे है न्यूमेरिकल एक। ए पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम 1 2 टू 2 1। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर लिखोगे। तो पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई? x के साथ 1 है और y के साथ 2 है, तो R1 होगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और दूसरे केस में R2 होगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बारी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है? R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और R2 माइनस R1 वेक्टर यानी कि x2 माइनस x1 वेक्टर आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, और अब अगर आपको डेल R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है जो कि तीसरा पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा डेल R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो हो जाएगा √2 मीटर। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फ़र्क साफ देख लेना आप लोग, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर लिखा होगा तो आपको ये वेक्टर की फॉर्म में आंसर देना है, और डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा सिर्फ तो डिस्प्लेसमेंट आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, आगे आता है वेलोसिटी इन ए प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वैसे आप लोगों को डेफिनेशन पता होती है, क्या होते हैं? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या फिर चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? डेल वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, और डेल आर किसके इक्वल है हमारा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो आपकी वी एवरेज का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप अपॉन डेल टी। ये है एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है VINT से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt जे कैप। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा VINT इज इक्वल्स टू VX आई कैप प्लस VY जे कैप, एंड VINT इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप ये देख लो, अगर आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उसका जो सीकेंट होगा ना, आप सीकेंट खींचोगे वो हमेशा आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के देगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का टेंजेंट खींचोगे ना,
तो वो टेंजेंट आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के देगा। ये सीकेंट और टेंजेंट में आपको फ़र्क दिख रहा है, सीकेंट यहाँ से पास हो रहा है 2 पॉइंट से, और टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज के लिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।